आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज लॉर्ड और स्वागत है आप सबका। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही दिलचस्प लेखन अलौकिक जीवन और चमत्कार से कुछ खास बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मुख्य सवाल यह है कि भाई एक चमत्कारी जीवन जिया कैसे जाए। स्रोत की शुरुआत होती है रोमियो 8:13 से। उसमें लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसका असल मतलब क्या है? जी बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसे स्रोत बताता है कि चमत्कार सिर्फ कोई बाहरी मतलब फिजिकल घटना नहीं है। इसमें हमारे अंदर का बदलाव, हमारा नैतिक परिवर्तन भी शामिल है। लेखक असल में रोमियो 7 का जिक्र करते हैं, जहां वो अंदरूनी लड़ाई की बात है ना। अच्छा करना चाहते हैं पर बुराई हावी हो जाती है। ये एक तरह का पाप और हार का नियम लगता है। अच्छा, तो मतलब हमारी जीवन शैली, हमारा जीने का ढंग, ये बहुत जरूरी हो जाता है। स्रोत साफ कह रहा है कि पुरानी पापी आदतों के हिसाब से चलना वो तो आध्यात्मिक मौत है, लेकिन पवित्र आत्मा की मदद से अगर हम शरीर के कामों को मतलब बुरी इच्छाओं को खत्म करते हैं तभी असली जीवन मिलता है। ये बात है ना रोमियो 8:13 में। हाँ बिल्कुल। और ये कोई आसान काम नहीं है, हम सब जानते हैं। गलत चीजों का आकर्षण, प्रलोभन, उससे लड़ना एक लगातार चुनौती है। लेकिन अच्छी बात यह है, स्रोत उम्मीद देता है कि आत्मा हमारी कमजोरी में मदद करती है। रोमियो 8:26 में ये बताया गया है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारते हैं, जैसे भजन 119:11 में है, वचन को दिल में रखना, तो हम पाप से बच सकते हैं और वो भरपूर जीवन जी सकते हैं जिसका परमेश्वर ने वादा किया है। तो आत्मा से भरे वचनों को अपना मार्गदर्शक बनने देना ये बहुत अहम है। ठीक है कि परमेश्वर से सचमुच प्रेम करने के लिए और अपने विचारों को उसके साथ एक सीध में लाने के लिए स्रोत कहता है कि पूरे दिल से वचन के प्रति समर्पित होना होगा। मतलब लगातार बोलना, उस पर सोचना, मनन करना, उसे दिल में बसा लेना, जैसे व्यवस्था विवरण 6 में बताया गया है। तो असल जिंदगी में ये कैसा दिखेगा? इसका मतलब क्या है रोजमर्रा के लिए? इसका मतलब है परमेश्वर के वचन के साथ एक एक्टिव रोज का रिश्ता। ये नहीं कि बस रविवार को सुन लिया, नहीं, ये विश्वास की नींव को मजबूत करने के लिए एक लगातार कोशिश है। और स्रोत एक बहुत जरूरी बात समझाता है यहाँ, वो ये कि पाप एक तरह के, आप कह सकती है, प्राकृतिक नियम की तरह काम करता है जो हार लाता है। लेकिन आत्मा का नियम जो यीशु मसीह में जीवन देता है, वो शांति और जीवन लाता है। रोमियो 8:2 ये एक तरह का अलौकिक हस्तक्षेप है उस प्राकृतिक नियम के ऊपर। तो क्या आप ये कह रही हैं कि स्रोत के अनुसार रोजमर्रा की जिंदगी में चमत्कार देखना मुमकिन है? जी सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। क्या वाकई ये रोज की बात हो सकती है? स्रोत के अनुसार हाँ बिल्कुल, ऐसा संभव है। देखिए, कुंजी ये है कि हम लगातार पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें, खुद को परमेश्वर के वचन में पूरी तरह डुबो दें और एक साफ दिल, एक शुद्ध विवेक बनाए रखें। जब ऐसा होता है तो स्रोत कहता है कि आत्मा का जो अलौकिक नियम है वो पाप और मृत्यु के प्राकृतिक नियम पर हावी हो सकता है। और इसी से जुड़ा है नीति वचन 4:23, जहां लिखा है, सबसे बढ़कर अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का सोता वहीं से फूटता है। तो आज की हमारी बातचीत का निचोड़ यह है पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन के आधार पर कि एक अलौकिक जीवन और चमत्कार ये पवित्र आत्मा के जरिए मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमारी तरफ से भी कुछ करना जरूरी है। अपने दिल की हिफाजत करना और लगातार परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना। जी, और ये बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर जीवन का सोता वाकई दिल से फूटता है जैसा नीति वचन कहता है, तो आज के इस दुनिया में जहां इतनी सारी बाहरी चीजें, इतनी जानकारी हम पर असर डालती हैं, उसमें अपने दिल की सबसे बढ़कर रक्षा करने का असल मतलब क्या है, इस पर हम सबको शायद और सोचना चाहिए। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।